इरफान पूरे दिन की मेहनत करके अपने घर की ओर निकला। वह अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा था। ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद वह थक जाता, लेकिन वह इसके बाद भी बहुत खुश था। आज उसकी कमाई अच्छी हुई थी। वह सोचता है कि घर पहुंचते ही वक्त वह रास्ते से कुछ खाने के लिए ले चलेगा, ताकि उसके दोनों बच्चों और परिवार को खुशी मिल सके। इरफान अपने परिवार से बेहद प्रेम करता। वह हर दिन अपने समय से ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलाता था, ताकि किसी भी दिन उसके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़ जाए। आज इरफान को बहुत फ़ोन आ रहे थे। यह सब फ़ोन उसके घर से ही आ रहे थे। इरफान के बच्चे उसे फ़ोन करके जल्दी आने को कहते हैं, क्योंकि वह अपने पापा के साथ उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। इरफान के बच्चे को ने लगातार 2 घंटे से फ़ोन कर रहे थे। इरफान उन्हें हर फ़ोन पर मना कर देता, क्योंकि वो चाहता था कि थोड़ा सा धन और कमा ले, ताकि शांति से वह अपना जन्मदिन मना सके। रात के 11 बज चुके थे। इस वक्त गांव के लोग नींद की अवस्था में होते हैं। इरफान को जब कोई सवारी नहीं मिली तो इरफान ने सोचा कि अब उसे शायद कोई अन्य ग्राहक नहीं मिलेगा। अब उसकी जेब में भी पूरे दिन के करीबन 1200-1300 रुपये जमा हो चुके थे। वह अपने घर की ओर निकल रहा था। उसने अपने होठों के दोनों कोनों खींचा हुआ। वह बेहद खुश था। वह रास्ते में ढाबे से कुछ खाना लेकर भी जाने को सोच रहा था। रात के वक्त होने के कारण वह अपनी तेज रफ्तार से ऑटो दौड़ा रहा। वह रास्ते उसके घर की तरफ शॉर्टकट था। वह ऑटो को हवा से पात करवा रहा था। इतना तेज, पूरी स्पीड से वह लेके अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी अचानक से एक तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने पड़ी और वह खुद को बचाने के लिए ऑटो के हैंडल को दूसरी ओर घुमा देता है। अंधेरे के कारण उसे यह मालूम ना चला कि उसका रास्ता अब बदल चुका है। वह जिस रास्ते पर अब आ रहा था, वह रास्ते की भी एक खास बात थी कि वह यह थी कि उस रास्ते से इरफान का गहरा संबंध रहा है। 20 साल पहले वह इसी रास्ते से गुजरा करता था। इरफान को उस रास्ते में घुसते ही अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है। उसे अपना वही सफ़र फिर से याद आने लगता है। इसी दिन 20 साल पहले वह इस रास्ते पे आया था और तब वह रास्ता बहुत बेहद ही सुनसान था। वह आगे जल्दी जल्दी बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसके ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आके खड़ी हो गई। लड़की की शक्ल देखकर इरफान बेहद घबरा गया। इरफान की आंखें बंद हो गई। अपनी आंखों को उसने रगड़ा तो फिर से आगे की ओर देखा, परंतु इस बार वह लड़की नहीं थी। उसी वक्त इरफान के कंधे पर उसकी लड़की का हाथ आता है। वह सर्द हवा में भी पसीने से भीग जाता है। कभी उसे छूट जाती है। वह घबरा जाता है। वह लड़की उसे बोलती है, भैया आगे की तरफ चलेंगे। इरफान डरते हुए जवाब में ना कह देता है। वह कहता है कि मुझे अपने घर की ओर जाना है। वह लड़की फिर कहती है, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। इरफान डरते हुए वह उसे बैठा लेता है। वह अपना फ़ोन निकालकर अपने घर फ़ोन करने की कोशिश करता है, परंतु उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। लड़की उसे कहती है, यहाँ फ़ोन नहीं चलता। इरफान इस वक्त हद से ज़्यादा घबराया हुआ था जब उसे मालूम पड़ता है कि वह लड़की ऑटो में बैठी होती है। उसकी तस्वीर उसके आगे बने शीशे पर नहीं दिखाई दे रही थी। इरफान उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो उसका ऑटो से ध्यान भटक जाता है और ऑटो एक विशालकाय पेड़ से टकरा जाता है। इसमें इरफान की मौत हो जाती है। इरफान के घर का माहौल अब बेहद चिंतित था। उसके न आने की वजह से वह घर पे अभी तक नहीं आया था। पूरी रात इरफान की कोई खबर भी नहीं मिली। फ़ोन भी नहीं लग रहा था। इरफान के बच्चे, इरफान की पत्नी बेहद ही चिंतित थे। सभी के सभी कि अभी तक नहीं आए घर।
तभी उनका एक पड़ोसी उसके पास आता है और इरफान की पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता है कि क्या कल इरफान संगठ इलाके में आ रहा था। इरफान की पत्नी कहती है कि उसे नहीं मालूम, लेकिन यह इरफान नहीं हो सकते, वो गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाते। वह इतने भरोसे से इसलिए कह पा रही थी क्योंकि अखबार में मरने वाले की फ़ोटो नहीं थी। इरफान के घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। सभी घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है। यह तस्वीर इरफान की लाश की है। पुलिस इरफान की पत्नी से जब पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है, जी साहब, यह मेरे पति हैं। इरफान की पत्नी बेहद चिंतित हो जाती है, बहुत दुख हो जाता है उसे, और उसकी मृत शरीर को देखकर खुद को वह रोक नहीं पाती। उसके आंसू बहने लगते हैं। बच्चे भी बेहद ज़्यादा रो रहे थे। पुलिस, देखिए, हम आपका दर्द समझते हैं, हम आपकी यहाँ सहायता करने ही आए हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिससे इस केस में थोड़ी हमें मदद मिलेगी। इरफान की पत्नी मदद करने के लिए हामी भर देती है। पुलिस, इरफान ऑटो रिक्शा कब से चला रहा था? इरफान की पत्नी कहती है, जी आज तकरीबन 20 साल हो गए हैं उनको। आज ही अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने ऑटो चलाना शुरू किया था। अच्छा, ऑटो उसके खुद का है? इरफान की पत्नी, जी हाँ, शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने ऑटो को अपने नाम पर करवा लिया था। इससे पहले वह ऑटो इनके चाचा जान का था। वे ऑटो यूनियन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। पुलिस इरफान की पत्नी से पूछने के बाद मोहम्मद के पास पहुंचती है। मोहम्मद पूर्व ऑटो यूनियन का प्रधान था और इरफान को चाचा था। पहले तो वह पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना करता रहा, लेकिन जब पुलिस वाले उसे सच बताने के लिए मारने लगे तो उसने बताया, इरफान के अम्मी बचपन में ही गुजर गई थी। इरफान के अबू यानी मेरे भाईजान शराबी थे। उन्हें शराब के अलावा खाने का कोई होश तक भी नहीं था। इरफान के लिए उसके माता पिता सब कुछ थे। एक दिन ज़्यादा शराब के कारण भाईजान की मौत हो गई। इरफान अकेला हो गया। गरीबी के कारण ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। वह मेरे साथ ही रहने लगा। पहले तो हमने उसे पढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसका मन अब पढ़ाई में नहीं था। वह कहता है कि पैसे कमाने हैं ताकि वह अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से बिता सके। इरफान के जन्मदिन के दिन ही हमने उसके लिए ऑटो लिया था और उसे भेंट कर दी। ऑटो पाकर वह बेहद ही खुश था। ऑटो चालक के रूप में उसका वह पहला दिन था जब मैं उसके साथ ही गया था। यह सुनकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है। पुलिस बीच में ही रोकता है और पूछता है, कहता है कि तुमने तो कहा था कि इरफान उस वक्त अकेला था, झूठ कहाँ था? मैंने इरफान का जन्मदिन था तो इसके लिए संगठ से एक शराब की बोतल और साथ में कुछ चखने में भुजिया ली। यह रास्ता हर वक्त सुनसान ही रहता है। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। ऑटो को एक लड़की ने रोका। वह बेहद खूबसूरत दिखने में थी, छोटे कपड़े पहने हुए थे, अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने और इरफान ने काफ़ी शराब पी हुई थी। इरफान नशे में बेकाबू हो गया और उसे उस लड़की का रेप करने लगा। वह चीख भी रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला उस जगह पर कोई नहीं था। यह सुनते पुलिस वाला आगे के केस को समझ गया। उसने उस लड़की के केस को फिर से खोला और मोहम्मद को फांसी की सज़ा दिलवा डाली। इरफान को सज़ा तो खुद वह लड़की दे चुकी थी। दोस्तों, यह थी कहानी। आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी।